हेलो दोस्तों, आज का जो पहला ही न्यूज़ है ना, कमर्शियल एलपीजी 5 किलोग्राम सिलेंडर टू कॉस्ट मोर। तो ये अब जो है इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, अब इसके बाद जो है आपको पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी हैं सारे के प्राइस बढ़ेंगे। तो क्या करना है आपको पता है। ये न्यूज़ जो है ना, ये अगला कुछ दिनों तक आती रहेगी, क्योंकि जो भी अभी स्टेट ऑफ हार्मस तो ब्लॉकेड लगा हुआ है। अब उसके बाद जो है दोनों ब्लॉकेड जब निकलेंगे ना, उसके बाद ही सारी कंडीशन जो है वो ठीक हो सकती है, नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा बहुत दिनों तक। यूएस ने जो अगला वाला ब्लॉकेट लगाया है, तो उसकी वजह से ईरान को काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ रहा है, और वो शायद जो है जल्दी भी सिचुएशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। देखेंगे क्या होता है। तो दूसरा जो न्यूज़ है, जीएसटी रेवेन्यू हिट्स रिकॉर्ड 2.43 करोड़। ओके, अच्छी बात है। ये न्यूज़ पढ़ लिया करो ऐसे। तो आपको एक ना आइडिया मिलेगा कि जीएसटी वगैरह, क्योंकि आजकल जीएसटी का जो भी है ना, वो इनकम टैक्स से भी ज़्यादा जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। ये जो है एक न्यूज़ है कि रेस्क्यू वर्कर्स यूजिंग एनडीआरएफ प्रोडक्ट कंडक्ट ऑपरेशन रिक्वायर्ड ओवरटर्न क्रूज बोट। तो ये जो क्रूज बोट है ना, वो ये आपको ना हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। लाइक अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो, वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपको देखने को मिलते हैं कि प्रॉपर प्रिकॉशन उन्होंने नहीं ली है। जो भी लाइफ जैकेट्स है, मोस्टली तो बहुत बार पब्लिक भी उसको पहनने से जो है मना कर देती है। तो इसके ऊपर ना एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ पे कोई जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे होना चाहिए। ये पूरा जो प्राइवेट, ये सारी चीज़ें प्राइवेट चलती है, जितने भी बोर्ड्स वगैरह चल रही हैं ना, ये मोस्टली प्राइवेट है। और उसके ऊपर जो है ना, बोर्ड का इंस्पेक्शन होता है हर क्वार्टरली या फिर 6 मंथ या ईयरली, कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है भगवान भरोसे चल रही है देश में। तो जब भी आप है ना ऐसा कहीं पे जाओगे, तो अपनी आँखों के ऊपर भरोसा करके ही ये सारी चीज़ें कर लेना। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है ना, हम एडिटोरियल देखेंगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। ये जो न्यूज़ है ना, ये हम थोड़ा सा केस स्टडी की तरह देखेंगे। इन फर्स्ट, कर्नाटका गवर्नमेंट अनवील द डिजिटल ग्रीवियंस पोर्टल फॉर गिग वर्कर्स। और अच्छी बात है, अगर आप डिजिटली कुछ कर रहे हो तो उसका जो है लोग उस पर ज़्यादा बातें करते हैं, या फिर उनका जो एक्सेसिबिलिटी है ना, उस पर काफ़ी असर पड़ता है। अगर किसी को कुछ कंप्लेंट करनी है, तो अगर वो ऑफिस में जाकर ही उसकी कंप्लेंट होगी, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है और लोग उससे थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। तो ये अच्छी बात है। अगर ये गवर्नमेंट कर रही है और ये बाकी की गवर्नमेंट भी इनसे कुछ सीखेंगी, तो अच्छी बात है। इससे जो भी गिग वर्कर्स हैं, उनको ज़रा थोड़ी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी मोस्टली। बाकी तो उनका लाइफ जैसे ही चल रहा है वैसे ही होगा। ये स्टेट्स की न्यूज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है, इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी। तो हमारे पास जो है ना, हॉस्पिटल पहले से ही कम है। अब उसमें ये हो रहा है, उस पर जो ऑफिशियल काम करते हैं एक्चुअल में, उनका जो, आप जब भी जाओगे किसी भी आप पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में जाओ या फिर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप एक बार क्या करो, सच में जाकर देखो कि वहाँ पर क्या होता है। सिर्फ एक ऐसा बोलो कि आप बीमार हो और बस कुछ हो रहा है नॉर्मल सा, सर्दी जुकाम वगैरह, तो आपको एक पता चलेगा कि क्या सिस्टम है और आप कब तक डॉक्टर के पास पहुँचोगे, या फिर बाकी सारी चीज़ें भी आपको पता चलेगी। एक आधा घंटा वहाँ पर बिता के आओ, तो आपको जो प्रॉब्लम समझ आएगी ना, तो ये आर्टिकल से भी ज़्यादा आपको एक आइडिया मिलेगी कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या होता है। और ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो एक्चुअल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी करते हैं एक्चुअल में। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं, एक तो बहुत सारे आईएएस आईपीएस को बुलाते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। लेकिन अगर आपको सच में ये सारी चीज़ें के बारे में पता
करना है ना, तो एक बार घूम के आना। अब जिनका इन लोगों से पाला पड़ा है ना, तो उनको तो पता होता है, लेकिन बाकियों का तो उनके लिए तो जाना ही पड़ेगा। अब ये जो है ना प्रधानमंत्री आरोग्य योजना वगैरह, तो बहुत सारे यहाँ पर भी कंप्लेंट आते हैं कि जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वो भी इनको लेने से मना कर देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, और उनके लिए जो पब्लिक के लिए एक ही चीज़ रहती है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, और वहाँ पर जो है आपकी ट्रीटमेंट होगी इसका कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे कि एम्स के बाहर लोग खड़े मतलब सोते हैं कि वो वेट करते हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और हमें बेड मिलेगा, ताकि हमारा जो पेशेंट है उसको कुछ अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाए। तब तक पेशेंट और उसके रिलेटिव जो है बाहर सोते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लो। और ये जब भी हेल्थ केयर के ऊपर या फिर आपको उसके नेगेटिव भी बात करना पड़ेगा ना, तो ये सारे पॉइंट डाल देना और उसको कैसे सुधारा जा सकता है इसके ऊपर लास्ट में जो है पॉजिटिव कमेंट करके ही छोड़ना, पूरा का पूरा नेगेटिव मत लिखना। ये बात हमेशा याद रखो। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका सिर्फ पॉजिटिव या फिर सिर्फ उसका निगेटिव कभी भी मत लिखा करो। दोनों बैलेंस आंसर होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव। और सच में पॉजिटिव है तो लिखो, ऐसा नहीं कि जानबूझकर मतलब उसमें कुछ पॉइंट निकालो। अगर कोई अच्छी न्यूज़ है, अच्छा कुछ चीज़ हो रहा है, तो उस पर जो है अपना पॉजिटिव कमेंट करेंगे आप तो भी चलेंगे। इंडियाज़ ग्लोबल राइट्स लिंकेज, ये आर्टिकल पढ़ लो। वैसे थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं। अबू धाबी एग्जिस्ट ओपेक असेंट ऑफ पीक ऑयल। ओके, तो ये जो है अब मैंने बोला था कि धीरे धीरे जो है सारी जो चीज़ें हैं, अभी यूएई के बाद बाकी के जो कंट्रीज़ है वो भी छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक तो न्यूज़ नहीं आया है, लेकिन आएगा, आप देख लेना। और ये जो है ना यूएस का टैक्टिस है, ऐसा मुझे लगता है, प्रेशराइज करने के लिए ईरान के ऊपर। क्योंकि अगर ये कंट्रीज़ ओपेक छोड़ती है तो दूसरी भी छोड़ेगी, तीसरी भी छोड़ेगी, और उसके बाद जो है उनको जितना ऑयल प्रोड्यूस करना है वो कितना भी ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी जो होता है ना उस पर लिमिट लगा होता है। ये डिसाइड करते हैं सब मिलकर कि कितना ऑयल हर एक के हिस्से में आएगा, या फिर हर एक कंट्री जो है इतना ही ऑयल प्रोड्यूस करेगा, ताकि ऑयल की जो कीमत है वो सर्टेन लिमिट से कम ना हो, और उससे उनका जो मुनाफा है वो बढ़ जाता है। तो ये बेसिक इकोनॉमी आप याद रखना, बाकी आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जो है वो उस हिसाब से उसका आंसर लिख पाओगे। तो बेसिक प्रिंसिपल है कि डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है ना, वो ही ये जो है फॉलो करते हैं। डिमांड बनी रहनी चाहिए। अगर कोई एक कंट्री जो है, जिनके पास बहुत सारी कंट्रीज़ है, उनके पास बहुत सारा ऑयल रिजर्व है, और वो जो जितना चाहे उतना, उनको तो क्या बस मशीन ही लगानी है, जितना चाहे उतना बैरल पर डे निकाल सकते हैं। लेकिन ये कंट्रीज़ क्या करती है कि सप्लाई कम करती है पूरे दुनिया में, ताकि जो प्राइजेस है वो एक स्टेबल पॉइंट से नीचे ना जाए, जिनसे इनको एक्चुअल में प्रॉफिट होता है। तो ये बात याद रखो, ठीक से याद रखो, तो आप ना इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा सीधा सिंपल कि यूएई ने जो है एग्जिट किया है तो उससे क्या परिणाम होंगे, या फिर क्या ऑयल की प्राइस कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ये बिल्कुल भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इस तरीके से टैकल करना। ओके, ये आर्टिकल की ज़रूरत नहीं, पढ़ लेना अगर आपको टाइम है, इसकी भी ज़रूरत नहीं। ओके, ये जो आर्टिकल मतलब ये जो आया है ना, लड़ाकी सर्व नेशन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, तो ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका अभी जो ये यहाँ पर क्यों जा रहे हैं उसके, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो उससे ज़्यादा जो है उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट बनाए ना उस पर भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ आती है। और ये आपको यहाँ पर ही दिखाई देगा, कांग्रेस क्वेश्चन चैलेंज लद्दाख डिमांड। ओके, तो ये तो पॉलिटिकल है, पर हमारा जो
हमारा ध्यान जो है, जो डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं उसमें जो है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी अलग अलग बनाए जा रहे हैं, और भी उनकी डिमांड है, तो उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अब उसके बाद जो है इंडियाज़ कमिटमेंट टू नॉर्मल ओके बांग्लादेश इंटैक्ट, तो ये ठीक है, ये न्यूज़ पढ़ लेना। लेकिन ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो भी उनके यहाँ पर जो अभी पूरा का पूरा रेजिम चेंज हुआ है ना, इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि ये जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट होना कितना ज़रूरी होता है, और वो जो है वो हमको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। एक कंट्री एज ए कंट्री ना, आपको अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा अपना कंट्रोल बना के रखना चाहिए, और हमारे कंट्रोल से सारी चीज़ें निकलती जा रही है। लाइक श्रीलंका भी गया है, श्रीलंका में चाइना का जो है चबार पोर्ट है, बांग्लादेश में रिजिम चेंज हुआ है, नेपाल में रिजिम चेंज हुआ है, पाकिस्तान से हमारे बिल्कुल भी अच्छे रिश्ते नहीं है, सिर्फ अभी म्यांमार है, म्यांमार के साथ हमारा कुछ अभी तो चल नहीं रहा है झगड़ा, बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे क्रिएट होती ही हैं। ओके, ये वही न्यूज़ जो है, तो ये पढ़ लेना आप। ओके, ऑटो फर्म्स होलसेल सर्ज इन अप्रैल, तो अप्रैल में क्यों होता है वगैरह, ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अब वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे ना, यूक्रेन सेज हिट रशिया अटैक्स ऑयल टर्मिनल फोर्ट अटैक इन रिजिम। अब ईरान ने जो किया ना, मतलब ऑयल पे जो है हॉर्मुज पे कंट्रोल करना, यानी ऑयल सप्लाई पे कंट्रोल करना, और ऑयल पे कंट्रोल करना यानी लोगों दूसरे देशों की इकोनॉमी को ना आप हार्म पहुंचा सकते हो आराम से। जब प्राइजेस बढ़ेंगी तो उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है, और शायद यूक्रेन को अब ये पता चल गया अच्छे से, तो ये अब ये सारी चीज़ें करती करती रहेंगे, और रशिया भी इसका जो है जवाब देगा आपको। 2-3 दिन में उनका भी न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो ताइवान एक्सप्रेसेस कंसर्न आफ्टर चाइना कॉल्स इज बिगर रिस्क। ओके, ये चाइना और जो ताइवान का इशू है ना, तो ये काफ़ी पुराना है, और ये ऐसे इशू ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंट्रीज में जो है ये ऐसे इशू हैं, तो ये आप बस पढ़ लेना। और आयर के अगर स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए इनके बीच में क्या झगड़ा है क्या नहीं है, किस वजह से ऐसा बोला जाता है। चाहे चाइना जो एक्चुअल है वो ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है। ओके, तो उसका हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनको अच्छे से पता होता है। अगर आपके आसपास है ना, उनको ऐसे ही पूछ लेना, चाय पीते पीते वो बता देंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। ट्रम्प टू रेज ऑटो टैरिफ्स टू 25% अक्यूज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद डील। ओके राइट, अच्छी बात है। ये एक्चुअल में उनके लिए बुरी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। अगर जो यूरोपियन कंट्रीज से पूरे दुनिया में जो है ना एक्सपोर्ट होता है गाड़ियों का, खास करके आप देख सकते हो जितना भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं, वो पूरे दुनिया में जाती हैं। अगर वहाँ पर कैप लग रहा है 25%, ओके, तो वो लोग जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में या फिर कैप करने का जो है ट्राई करेंगे, और वहाँ पे इंडिया आएगा, और शायद इंडिया को जो है अब से थोड़ा सस्ती प्राइस में जो है वो भी आप लोगों को यहीं से कार्स मिल सकती हैं। लेकिन जो है यूए जो है ना, तो इनका जो अभी रिलेशन ख़राब हुए हैं ना, ये वॉर की रिलेटेड, वॉर की बात, तो ये शायद फिर से ठीक भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। एक्सप्रेस नहीं देखते हैं आज, बहुत है ये भी। और आज सैटरडे भी है, ऐसा कुछ नहीं सैटरडे का, लेकिन ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है ना तो कमेंट में डाल देना। मैं थोड़ा सा डिटेल में लेने की सोच रहा हूँ, शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि सब लोगों को जो है ना, बच्चे को
बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं कम पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। छोटे से वीडियो बनते हैं। शायद आपको ना बहुत सारे वीडियो देखने की आदत हो गई है, और वहाँ पे क्या हो रहा है मैंने वो भी देखा कल, कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे एक डीएनए के, और मुझे ऐसा लगा कि वो हर एक चीज़ जो है इतना डिटेल में बता रहे हैं आपको कि आपका सोचने का मतलब आपकी जो थॉट प्रोसेस है वही बन कैसे पाएंगी। मतलब अगर आपको इतना बताया जाएगा हर एक कन्फ्लिक्ट, अगर मैंने आपको अभी जो है ताइवान और का जो अभी इशू आया था ना, ताइवान और चाइना का, और इसके ऊपर मैं अगर आपको आधा घंटा पढ़ाऊँगा, तो आपका आप क्या करोगे? मतलब यहाँ इसके बाद कभी आप देखोगे ही नहीं कि ताइवान और चाइना के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्या नहीं है, और हर एक चीज़ अगर आपको अगर इतना इजीली मिलेगी तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो काफ़ी हार्म होगा, और इससे आपको थोड़ा-सा बचना चाहिए। जो कुछ टॉपिक्स आते हैं ना डिफ़िकल्ट वगैरह, उस पर तो बात होगी, पर हर एक टॉपिक पर इतना एक्सप्लेनेशन देना कुछ ठीक नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं छोटा-छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मैं देखूँगा अगले कुछ दिनों तक जो है अभी फर्स्ट स्टॉप में कल था तो आज सेकंड में है, तो ये महीने में मैं देखूँगा कि कैसे बच्चों का रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद जो है मैं चेंज कर दूँगा। अगर आपको चाहिए इतना डिटेल एनालिसिस तो वो भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 2 घंटे का भी वीडियो बन सकता है, लेकिन आपका जो टाइम है ना वो कम से कम यहाँ पर चला जाए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये ना दिन का मतलब हर दिन यही करना है, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करना है, कुछ वर्ड्स भी सीखने हैं। और जो हिंदी मीडियम से है या फिर जितना भी लोगों का जो अपने लैंग्वेजेस में उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, तो उनके लिए भी ना हिंदू काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इतना उसका जो है ना आप स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ते इंग्लिश में हैं, एग्ज़ाम हिंदी में देते हैं, ऐसा भी है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि जो मटेरियल है ना वो अगर हिंदू का अभी ये ट्रांसलेशन नहीं ना होता कि हिंदी में कोई न्यूज़ नहीं हिंदू आता नहीं है, तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। समझने इतना इंग्लिश तो हर एक को आना चाहिए। आप बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक बात है, आप इंटरव्यू अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। और लैंग्वेज को बैरियर मत बनाना पहली चीज़, और अपना जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको कभी हावी मत ले जाना कि मुझे ये आता नहीं है, इंग्लिश आती नहीं है, या फिर कोई भी लैंग्वेज मुझे नहीं समझ आती है। वो कुछ लोग जो होते हैं उनको अच्छी आती है, मुझे नहीं आती है, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी अपने आप को कम मत समझो। नॉलेज लेना वो किसी भी लैंग्वेज से हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक मीडियम है जिसके थ्रू आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। तो अगर वो नॉलेज आपको अंग्रेज़ी से मिल रहा है, इंग्लिश से मिल रहा है, तो उसको भी आपको आना चाहिए। ओके, तो ये इस सारी चीज़ों का ना थोड़ा-सा बैलेंस बना के रखा करो। हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आती है ना, तो वो हिंदी में पढ़ा करो। अब हिंदू का जो है अल्टरनेटिव नहीं है, और मैंने हिंदी के जो एडिटोरियल्स वगैरह भी पढ़े, न्यूज़पेपर भी बहुत दिनों से मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन जिस टाइप के आर्टिकल्स हिंदू में आ रहे हैं या एक्सप्रेस में आ रहे हैं, एक्सप्रेस में मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जो मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगती, और जो अगर हिंदू की न्यूज़ ले लो और एक्सप्रेस भी की ले लो तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, तो इसकी वजह से नहीं लेता। तो बस इतना ही आज के लिए, कल मिलते हैं। थैंक यू।